वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट यू हैव टू पुट ऑन। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्रिंटर की। तो हम उस डॉक्यूमेंट को कहाँ पुट करेंगे? प्रिंटर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, प्रिंटर। नेक्स्ट है, ब्लिंकिंग पॉइंट विच शो योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड। तो जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो हम टेक्स्ट में ब्लिंकिंग पॉइंट होता है जो ब्लिंक करता रहता है, वो हमारी पोजीशन को बताता है कि हम कहाँ पर लिख रहे हैं टेक्स्ट को। तो उसे कहा जाता है कर्सर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है, कर्सर। ब्लिंक कर रहा है तो ब्लिंकर मत करना गलती से भी, कर्सर उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आफ्टर सेलेक्टिंग द रिप्लेस ऑप्शन फ्रॉम द एडिट मेन्यू द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। तो जब भी आप रिप्लेस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं एडिट मेन्यू में, तो जो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वो कौन सा डायलॉग बॉक्स होता है? तो वो होता है फाइंड एंड रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स। फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। एक तो मिलेगा फाइंड, दूसरा मिलेगा रिप्लेस का ऑप्शन और तीसरा मिलता है गो टू का। यानी कि गो टू से आप किसी पेज में जंप कर सकते हो जहां भी आप, जितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन अलाइन द टेक्स्ट ऑन बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट ऑफ मार्जिन। तो वो कौन सी अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट में जो जस्टिफाई करती है टेक्स्ट को दोनों साइड बराबर इक्वल मार्जिन में, लेफ्ट और राइट? तो उसको कहा जाता है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है? पेज में हर वर्ड को एक सेपरेट डिस्टेंस के हिसाब से अलाइन कर देता है पूरे ही पेज में। सेंटर में करोगे तो सारा टेक्स्ट सेंटर में जाएगा, लेफ्ट में करोगे तो लेफ्ट में चला जाएगा, राइट में करोगे तो राइट में चला जाएगा, और जस्टिफाई जो होता है वो उसको पूरे पेज में फैला देता है। मार्जिन तो रहेगा ही, लेकिन उसको इक्वल डिस्टेंस के हिसाब से को मिलेगा आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था जस्टिफाई। नेक्स्ट है, ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज टू इंसर्ट डैश इन डॉक्यूमेंट। तो जो ऑटो टेक्स्ट होता है उसका यूज हम डॉक्यूमेंट में क्या इंसर्ट करने के लिए करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 एंड 2। यानी हम ऑटो टेक्स्ट की मदद से हम टेक्स्ट को और उसी के साथ साथ ग्राफिक्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो इस बात का ध्यान रखना कि ऑटो टेक्स्ट है तो सिर्फ टेक्स्ट ही इंसर्ट होगा, ऐसा नहीं है। टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, अबाउट मार्जिन। तो मार्जिन के बारे में बताना है। मार्जिन्स डिफरेंट सेक्शन कैन हैव डिफरेंट मार्जिन। तो जो मार्जिन, जो पेज का मार्जिन होता है, जैसे ये डॉक्यूमेंट है तो इसके टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में जो ये खाली स्पेस दिख रहा है ये पेज मार्जिन होता है। ये प्रिंटिंग के लिए रखा जाता है ताकि हम ऐसे पूरे ही पेज पे ना लिख दें और प्रिंटिंग के समय वो कट हो जाए। तो अबाउट मार्जिन जो डिफरेंट सेक्शन होती है उसमें डिफरेंट मार्जिन होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, व्हेन एंटरिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट द एंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी। तो जब हम टेक्स्ट एंटर करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में तो हम एंटर की नॉर्मली प्रेस करते हैं एंड ऑफ एवरी। तो हम हर एक लाइन के बाद एंटर की प्रेस करते हैं ताकि हमारी जो लाइन है फिर से शुरुआत से चल सके। एंटर की यहाँ पर पहुँचते हैं जब पेज लाइन के एंड में, तो हम एंटर की प्रेस करते हैं, तुम्हारा कर्सर यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, यानी कि नेक्स्ट लाइन की शुरुआत में वो पहुंचा देता है हमको। तो इस क्वेश्चन का द एंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी लाइन, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू डिलीट अ सेंटेंस फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट यू वुड यूज। अगर आपको कोई भी सेंटेंस डिलीट करना है किसी भी डॉक्यूमेंट से तो आप क्या यूज करोगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हाईलाइट एंड डिलीट। यानी कि जैसे पहले आप उसको कर्सर ऐसे सिलेक्ट करो, जैसे ये हाईलाइट हो रहा है वैसे ही हाईलाइट करेंगे उस सेंटेंस को, यानी कि सिलेक्ट करेंगे और फिर हम डिलीट की से उसको डिलीट कर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हाईलाइट एंड डिलीट। सॉफ्ट पेज ब्रेक्स। तो सॉफ्ट पेज ब्रेक क्या होता है? सॉफ्ट पेज ब्रेक्स आर इंसर्टेड बाय वर्ड ऑटोमेटिकली एट द
एंड ऑफ द पेज। तो सॉफ्ट पेज ब्रेक जो होता है वो वर्ड के द्वारा ऑटोमेटिकली इंसर्ट किया जाता है हर एक पेज के एंड में। तो इस बात का ध्यान रखना, सॉफ्ट पेज ब्रेक क्या होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन वर्किंग इन द पेज ब्रेक प्रीव्यू यू कैन। तो जब आप पेज ब्रेक प्रीव्यू पर वर्क कर रहे होते हैं तब क्या क्या होता है, तो वहाँ पर आपको मिलेगा व्यू एग्जैक्टली वेयर ईच पेज ब्रेक अकर्स। तो वहाँ पर आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि कौन सा पेज कहाँ पर ब्रेक होने वाला है। ऐड और रिमूव पेज ब्रेक्स, आप उसमें ऐड और रिमूव कर सकते हो पेज ब्रेक्स को, चेंज कर सकते हो प्रिंट एरिया को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू के बारे में। तो नेक्स्ट है इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक। तो वर्ड में आप कैसे एक पेज को ब्रेक कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बाय यूजिंग द इंसर्ट स्लैश सेक्शन ब्रेक। तो आप इंसर्ट से भी और सेक्शन ब्रेक के का यूज करके भी पेज को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर यू कैन फाइंड द हॉरिजेंटली स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड स्क्रीन। तो आपको हॉरिजेंटली जो स्प्लिट बार होती है एमएस वर्ड में वो आपको कहाँ पर मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार, यानी कि जो ऊपर जो टॉप पर वर्टिकल स्क्रॉल बार होगी वहीं पर आपको हॉरिजेंटल स्प्लिट बार मिलेगी एमएस वर्ड में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है इन एमएस वर्ड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इज। तो एमएस वर्ड में जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट की, पैराग्राफ की, तो वो रहती है लेफ्ट अलाइन, क्योंकि जब भी आप डॉक्यूमेंट को लिखना शुरू करते हो तो वो लेफ्ट साइड ही लिखा जाता है। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप उसको राइट में करो, लेफ्ट में करो या जस्टिफाई करो, कहीं भी आप उसको कर सकते हो। तो 43 का क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लेफ्ट अलाइन। Which of the following is not available on the ruler of MS Word screen। तो जो इनमें से क्या है जो MS Word के रूलर में हमको देखने को नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सेंटर इंडेंट। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो MS Word का रूलर होता है उसमें सेंटर इंडेंट नहीं होता है। लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट तो होता ही है लेकिन सेंटर इंडेंट नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है यू स्पेसिफाई द सेव डिटेल ऑफ योर फाइल इन द। तो आप जो भी सेव करते हो किसी फाइल की डिटेल्स को तो आप उसको कहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेव एज अ फाइल डायलॉग बॉक्स में उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हो सेव एज अ फाइल। तो सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें आप उसकी डिटेल्स को स्पेसिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद अ डिफरेंट फाइल नेम। तो जो पहले से ही सेव है उसको आपको फिर से सेव करना है लेकिन अलग नाम के साथ, तो आप यूज करोगे सेव एज का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सेव एज ऑन द फाइल मेन्यू। सेव एज का करके आप उसका नेम चेंज कर सकते हो और उसका दूसरा जगह आप उसको जहाँ भी आप उसको सेव करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हो और उसका नेम भी चेंज कर सकते हो। तो फाइल मेन्यू में आपने सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। हाउ मैनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट। तो कितनी तरीके हैं जिनसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एक तो कंट्रोल प्लस एस से आप सेव कर सकते हो, दूसरा आपको यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाके सेव कर सकते हो और तीसरा यहाँ पर ही एक ऐसे हार्ड डिस्क सी बनी होती है उस पर सिंपली क्लिक करके ही वो डॉक्यूमेंट्स आपका सेव हो जाता है। तो 3 तरीके होते हैं आपके पास किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड हैज अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड टाइपिंग स्पेलिंग्स कैपिटलाइजेशन एंड ग्रामर एरर दैट डैश कैन डिफेक्ट एंड करेक्ट। तो वर्ड की जो लिस्ट है जो प्री डिफाइंड उसमें टाइपिंग होती है, आप कुछ लिखते हो और आपका गलत हो जाता है तो वो उसको नीचे जो बेबी लाइंस होती हैं रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, तो वो
उसमें प्री डिफाइंड है, पहले से ही है, उसमें स्पेलिंग होती है। अगर कोई आपने फर्स्ट लेटर स्मॉल ही है तो वो अपने आप से ही उसको कैपिटल कर देता है। फिर ग्रामर में कोई एरर आता है तो वो उसको भी ठीक कर देता है, यानी ऑटो करेक्ट कर देता है। तो वो क्या डिफेक्ट करती है और क्या उसमें करेक्ट करता है, तो इस वो क्या होता है जो करेक्ट करता है और डिफेक्ट करता है। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑटो करेक्ट। तो उसे कहा जाता है ऑटो करेक्ट। आप जो भी कुछ भी लिखो, अगर स्पेलिंग गलत है तो वो उसको भी ठीक कर देगा। अगर आप शुरुआत लाइन की, सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो और फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल नहीं लिखा है तो वो उसको भी कैपिटल करेगा। ग्रामर का कोई एरर होगा तो उसको भी ठीक करेगा, तो उसे कहा जाता है ऑटो करेक्ट। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर हेडर अपीयर्स। तो हेडर हमेशा ऊपर ही रहता है टॉप पे, और बॉटम में आएगा आपका फुटर। तो इन दो बातों का ध्यान रखना। 49 का आंसर है फर्स्ट। तो हेडर आपको टॉप में मिलेगा और बॉटम में मिलेगा फुटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीवर्ड शॉर्टकट फॉर कट कमांड इज। तो कट कमांड का जो शॉर्टकट होता है तो वो क्या होता है, तो वो होता है कंट्रोल प्लस एक्स। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस एक्स कट कमांड के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग यूज द डैश शॉर्टकट की। तो हमें लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज करना है तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, कंट्रोल प्लस 5 से हम किसी भी लाइन की स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस 5 से लाइन स्पेसिंग इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड। तो शॉर्टकट क्या होता है जो डिस्प्ले करता है कि जैसे फुल पेज को जैसा आप उसको प्रिंट करना चाहते हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कंट्रोल प्लस F2 से आप देख सकते हो कि हमारा पेज है जो कैसे प्रिंट होगा, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि वो कैसा है। तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट है द शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट इज। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, किसी भी डॉक्यूमेंट को कुछ भी प्रिंट करना हो तो कंट्रोल प्लस पी का हम यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले ओपन डायलॉग बॉक्स। वो कौन सा शॉर्टकट की है जो डिस्प्ले करता है ओपन डायलॉग बॉक्स को। तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है टू मूव टू द बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट व्हाइल वर्किंग ऑन MS वर्ड विच कमांड इज यूज्ड। तो जब आप MS वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट के बॉटम में जाना है, यानी डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है। तो हम किस कमांड का यूज करके हम डॉक्यूमेंट के बॉटम में जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कंट्रोल प्लस पेज डाउन की का यूज करके हम उस डॉक्यूमेंट के बॉटम में जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 याद रखना, कंट्रोल प्लस पेज डाउन की से। नेक्स्ट है टू अंडू द लास्ट वर्क वी हैव टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज शॉर्टकट की। तो हमने सिंपली ये हमसे शॉर्टकट की पूछ रहा है अंडू कमांड की। तो अंडू के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर 4, कंट्रोल प्लस Z का। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है शॉर्टकट की टू गो टू द लास्ट लाइन इन द डॉक्यूमेंट। तो शॉर्टकट की बतानी है जो हमें लास्ट लाइन में ले जाती है डॉक्यूमेंट की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कंट्रोल प्लस एंड। तो किसी भी डॉक्यूमेंट की आपको लास्ट लाइन में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड की आप प्रेस करेंगे तो आप लास्ट लाइन में, एंड लाइन में पहुंच जाओगे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। तो किस शॉर्टकट की का यूज करके हम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंट्रोल प्लस ए से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को पूरा सिलेक्ट कर। कंट्रोल प्लस ए से हम सिलेक्ट ऑल के लिए यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट है विच इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटरिंग द टेक्स्ट सिलेक्टेड बाय द यूजर इन वर्ड। तो वो कौन सी शॉर्टकट की होती है जिसके के जरिए हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको हम सेंटर में करना चाहते हैं। तो ये सेंटर अलाइनमेंट की बात कर रहा है। तो
सेंटर अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की जो यूज होती है वो होती है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई करके हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट को। लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे। तो ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। टू ओपन अ न्यू फाइल इन एमएस वर्ड द शॉर्टकट की इज। तो जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो ओपन करनी है कोई भी न्यू फाइल, तो हम इस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो उसका होता है ऑप्शन 2 कंट्रोल प्लस एन से। एन से यानी कि न्यू, कंट्रोल प्लस एन का यूज करके हम किसी भी न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ये थे एमएस वर्ड का पार्ट 2। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा तो वो जरूर जाके पार्ट 1 को जरूर देखें। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर पॉइंट से रिलेटेड एमसीक्यूज को करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।